अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी है और आप ये कंबल रखकर क्यों वीडियो बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये कंबल नहीं है, ये एक तकिया है, कुशन है। और एक तकिए को छुपाने के लिए दूसरा तकिया रखना पड़ता है। पहले ये 6 पैक्स थे, लॉकडाउन आया, जिम बंद हो गया, अब ये 6 पैक्स की जगह एक बड़ा सा पैक रह गया, जिसकी वजह से मैं कॉन्शियस होकर इसको आगे रखता हूं। और दूसरा सवाल ये लोग करते हैं कि भाई आप एक ही जगह बैठकर वीडियो क्यों बनाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि भाई यहां पे मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूं। और अगर आपके जहन में ये है ना कि मैं उठ के चल फिर नहीं सकता, तो अल्लाह का शुक्र है, टांगे शांगे मेरी बिल्कुल फिट है। मेरा व्लॉगिंग चैनल जाकर देखें, उसमें चलता फिरता हूं यार, कोई पोलियो वाला मसला नहीं है। तो चलते हैं 5 उन एड्स की तरफ जिन्हें ठरकी बंदे देखने के बाद बड़े दिन मजे लेते रहे। लेकिन बहुत सारे सेंसिबल लोगों ने देखते ही ऐसी चित्रोल की और जाके पैमरा को उसकी शिकायत की। पैमरा ने ऐसे सारे एड्स उठाकर टॉयलेट में फेंक दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जोश के एड्स की। नो डाउट बर्थ कंट्रोल एक बहुत अहम टॉपिक है, और खास तौर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आबादी बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि आप मतीरा जैसी मॉडल को कास्ट करें जिसकी वजह शोहरत सिर्फ उसकी बेहयाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसको ऐसे बेतहाशा एड्स में कास्ट करके उससे नीच और गैर इखलाकी हरकत करवाई जाए और उससे गंदे एक्सप्रेशन दिलवाए जाए। पैमरा ने इन तमाम एड्स को बैन कर दिया जिनमें बर्थ कंट्रोल के हवाले से बात की जा रही हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अब बात करने का भी कोई तरीका होता है। अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इखलाक के दायरे में रहते हुए किसी शादीशुदा जोड़े को यह बात समझाई जा रही हो तो वो शायद काबिल कबूल हो। लेकिन टीवी पर बार बार मासूम बच्चों के सामने डबल मीनिंग जुमले बोलना बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। इसके बाद आपने कभी भी मतीरा का कोई भी ऐसा एड टीवी पर नहीं देखा होगा जिसमें उसकी इस तरह की अदाएं हो। नेक्स्ट है पावरफुल एनर्जी ड्रिंक का एड। जब इस ड्रिंक को पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ कराने की कोशिश की गई तो कंपनी ने पैसे बचाने के लिए ऐसी गलती की जिसके बाद यह पाकिस्तान में सिरे से ही ना चल सका। वो गलती ये थी कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई नया एड ना बनाया गया, बल्कि वो एड जो तमाम यूरोपीय ममालिक में चल रहा था, जिसमें अंग्रेज मॉडल्स को लिया गया था, वो ही हमारे टीवी चैनल्स पर चला दिया गया। अगर वो पाकिस्तानी कल्चर पर थोड़ी सी भी रिसर्च कर लेते तो शायद वो बच जाते, लेकिन उन्होंने तो पैसे बचाने थे। इश्तिहार में एक खातून वाहियात लिबास पहनकर ये ड्रिंक पी रही होती है और एक साहब भी ड्रिंक पीते पीते इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं और ये दोनों फिर एक होटल के रूम में चले जाते हैं। अगर इस तरह की वाहियात चीज अगर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बार बार एड्स के तौर पर चलेगी तो जाहिर है लोगों को तो गुस्सा आएगा। इस वजह से पैमरा ने इसको बैन कर दिया। नेक्स्ट है क्यू मोबाइल का एड। 2017 में फहद मुस्तफा ने क्यू मोबाइल के एड में काम किया, जिस एड के चलते ही पूरे पाकिस्तान से कंप्लेंट्स आने लग गई कि इस एड में यूरोपियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है और बेहयाई फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस एड में दिखाया गया था कि फहद मुस्तफा ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था और वो इनका एक बार में बैठकर इंतजार कर रही होती है जहां आसपास लोग शराब पी रहे होते हैं। फहद अपना फोन टाइम पर चार्ज ना करने की वजह से लेट हो जाते हैं और इनकी गर्लफ्रेंड इस बार में बैठे एक और शख्स के साथ चली जाती है। इस एड में शराब और शबाब तो काबिले एतराज था ही, लेकिन किसी शख्स को इस वजह से छोड़ देना कि उसके पास एक अच्छा फोन नहीं है और उसको छोड़कर दूसरे शख्स की तरफ खिंचे चले जाना, यह भी इखलाक से गिरी हुई हरकत थी, जिसकी वजह से पैमरा ने नोटिस लिया और इसको बैन कर दिया। नेक्स्ट है इग्लू मोमेंट्स बार का एड। पाकिस्तान में कई साल पहले इग्लू को एक बहुत बड़ी कंपनी माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे नई और बेहतर कंपनीज आने लगी तो इग्लू का नाम तकरीबन खत्म हो गया था। फिर रिसेंटली इन्होंने मार्केट में दोबारा इन होने के लिए मैग्नम आइसक्रीम की एक कॉपी निकाली जिसका नाम इन्होंने रखा इग्लू मोमेंट्स बार। अब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एड भी इन्होंने इंतहाई वाहियात बनाया। इस एड में एक खातून को आइसक्रीम खाते हुए
इस तरह दिखाया गया कि कोई भी शख्स इस ऐड को अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। जिस तरह स्लाइस मैंगो जूस के ऐड में कतरीना और माहिरा वाहियात तरीके से जूस पी रही होती हैं, इसी तरह ये खातून आइसक्रीम खा रही होती हैं। इस ऐड के टीवी पर चलते ही पैमरा ने इसको बैन कर दिया और इग्लू की आइसक्रीम मार्केट में आने से पहले ही फ्लॉप हो गई। इग्लू की बेहयाई को प्रमोट करके मार्केट में इन होने की कोशिश भी धरी की धरी रह गई। नेक्स्ट है गाला बिस्किट का ऐड। गाला बिस्किट का ऐड तो आपको याद ही होगा, जिसमें महविश हयात बार बार कपड़े बदलकर डांस कर रही होती है। इस ऐड पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए और महविश हयात ने दिन रात अपने डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस भी की, लेकिन ये ऐड किसी को पसंद नहीं आया। कंपनी वालों को शायद लगा कि बिस्किट बेचने का बस यही फार्मूला है कि एक ऐड में महंगी तरीन एक्ट्रेस और वाहियातरीन डांस स्टेप्स का मिलाप पेश किया जाए, लेकिन पैमरा ने इसको फौरन बैन कर दिया क्योंकि पूरे पाकिस्तान से फौरन कंप्लेंट्स आने लगी कि इस ऐड में जो भी कुछ दिखाया गया है इसका किसी भी बिस्किट से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि नाच नाच कर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का रिवाज खत्म किया जाए, लेकिन ये जो 35-36 औरतों का जो टोला है ना, उनका यह कहना था कि इस ऐड में कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों को पता नहीं महविश हयात से क्या तकलीफ है और वो हर उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं जिसमें महविश हयात होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन टीवी एड्स को बैन करना चाहिए था या नहीं? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन अगर आप साथ ही साथ ये देखें कि हमारे टीवी ड्रामास, फिल्मों और गानों में किस तरह की कहानियां दिखाई जाती हैं, उन कहानियों को क्या हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं? उन ड्रामों की कहानियां देखें या फिल्म के वो सीन्स जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म्स बनेंगी और इस तरह के उनमें सीन्स दिखाए जाएंगे। पैमरा ने उनको क्यों नहीं बैन किया, या पैमरा को उनको भी बैन करना चाहिए या नहीं? अब बात यहाँ पर सच में वो आती है जो मेरा दिल चाह रहा था कि कब मैं ये सारी वीडियो करूँगा और उसके बाद मैं ये उन लोगों की तारीफ करूँगा जिन लोगों ने इन एड्स या ऐसी चीज़ों पर कंप्लेन करते हैं और पैमरा उनको बैन करता है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन घरों में सुबह फजर के बाद कुरान पढ़ा जाता है और इशा के बाद भी अपने रब को याद करके सोते हैं। ऐसा नहीं है कि माहौल इतना खराब हो गया है और हर तरफ बेहयाई हो रही है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में ऐसे शहजादे जिंदा हैं, आज भी ऐसे शेर जिंदा हैं, ऐसे घर मौजूद हैं जहां पे अल्लाह का जिक्र दिन रात होता है और ऐसी चीज़ों को वो सख्त क्रिटिसाइज करते हैं और उनकी कंप्लेंट्स भी करते हैं। उन लोगों को मेरी तरफ से सलाम, और जो लोग इनको देख के अपनी ठरक झाड़ते रहते हैं उन लोगों को मेरी तरफ से दुआएं हैं कि अल्लाह तुहानू भी हिदायत देवे ते मैनू भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज। अगर आप मेरे मजे के खाने की वीडियोस के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। लिंक ये ऊपर आपको शो हो रहा है।